अगले दिन जब राजकुमारियां सोकर उठी तो हैरानी से उनकी आंखें खुल गईं। सामने उनके लिए बहुत ही सुंदर जादुई कपड़े, चमकते जूते, सुनहरा ताज और कीमती गहने रखे थे। हर राजकुमारी ने अपना कपड़ा पहना तो ऐसा लगा जैसे रोशनी उनके चारों तरफ धीरे धीरे नाच रही हो। कपड़े पहनकर वे खाने की मेज पर पहुंची, जहां रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। परियों ने सम्मान से झुककर कहा, आज आप तीनों से परियों की रानी खुद मुलाकात करेंगी। खाना खाने के बाद राजकुमारियों को एक बहुत शानदार और जादुई महल की ओर ले जाया गया। महल के दरवाजे पर सैकड़ों सिपाही कतार में खड़े थे और हवा में परियों के पंख चमकते हुए दिख रहे थे। जैसे ही राजकुमारियां परियों की बग्गी से उतरी, महल के अंदर हर चीज देखकर चुप रह गई। दीवारें हीरो की तरह चमक रही थी, फर्श में तारों की रोशनी झिलमिला रही थी और फर्नीचर ऐसा लग रहा था जैसे बादलों और रोशनी से बनाया गया हो। उन्हें रानी के कमरे की ओर ले जाया गया। जब दरवाजा खुला और राजकुमारियां अंदर गईं, तो एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक गया। परियों की रानी सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन जब राजकुमारियों ने उनका चेहरा देखा तो उन्हें लगा जैसे वे उन्हें पहले से जानती हो। रानी मुस्कुराकर आगे बढ़ी, तीनों राजकुमारियों को एक एक कर गले लगाया और नम आंखों से बोली, मेरी बच्चियों, तुम मेरी ही बेटियां हो। मेरी तबीयत बहुत समय ठीक नहीं रही, इसलिए मैंने तुम्हें इंसानी दुनिया में भेज दिया था। राजा और रानी ने तुम्हें अपनी संतानों की तरह पाला। जब मैं ठीक हुई और अपनी बेटियों को वापस मांगा तो उन्होंने तुम्हें देने से मना कर दिया। इसीलिए तुम्हारी दुनिया में तूफान आने वाला था। यह सुनकर तीनों राजकुमारियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हम अपनी माँ और अपने बाबा के पास जाना चाहती है। हम दोनों दुनियाओं में आना जाना चाहती है। रानी ने प्यार से उनके सिर को छुआ और कहा, मेरी बच्चियों, तुम अब दोनों दुनियाओं की राजकुमारियां हो। फिर रानी उनके साथ इंसानी दुनिया की तरफ चल पड़ी। समय बीतता गया। कभी परियों की रानी उनसे मिलने आ जाती थी और कभी राजकुमारियां जादुई रास्तों से परियों की दुनिया में चली जाती थी। कुछ समय बाद तीनों राजकुमारियां बड़ी हो गईं। हर एक से एक बहुत सुंदर और बहादुर राजकुमार ने शादी की। शादी के बाद वे अपने पतियों को भी परियों की जादुई दुनिया दिखाने ले गईं।